हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन सब। देखिए इस तरह से देखो क्वेश्चन 729 के कितने पूर्ण वर्ग होंगे। 729 के गुणनखंड के कितने पूर्ण वर्ग होंगे। पूर्ण वर्ग, ठीक है। क्वेश्चन 7 to 9 के गुणनखंड के कितने पूर्ण वर्ग होंगे। देखो 7 to 9 के गुणनखंड के कितने पूर्ण वर्ग हो गए। 7 to 9 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। यहाँ पे गुणनखंड लिख दीजिएगा ना। क्या लिख दीजिएगा? गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। 7 to 9 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। 7 to 9 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। ठीक है ना। तो पहले 7 to 9 को फैक्टर करते हैं। क्या 7 to 9 को फैक्टर करते हैं। कैसे तोड़ेंगे? 7 to 9 को 3 से तोड़ देते हैं। 3 दूनी 6, 3 4 12, 3 3 3 से तोड़ेंगे। 3 8 24, 3 1 3 से तोड़ेंगे फिर से। 3 दूनी 6, 3 7 और 3 9 27 और 3 3 तोड़ दिए। तो 3 का पावर कितना होगा? कितना बार 3 आया देख लो। 3 कितना बार आया है? 1 2 3 4 5 6, यानी 3 का पावर कितना लिख सकते हैं? 6। समझ में आ गया? तो उसके बाद क्या ना, यहाँ पे बोला है कि पूर्ण वर्ग होंगे। क्या बोला है? पूर्ण वर्ग होंगे। क्या बोला है? पूर्ण वर्ग होंगे। तो वर्ग बनाएंगे हम लोग यहाँ से। तो स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ 3 का पावर 2 लेंगे तभी ना 9 आएगा, स्क्वायर निकलेगा उसका। तो यहाँ 2 ले लेंगे तो यहाँ 6 लाना है, तो यहाँ कितना लिखना होगा? 3। तब ना 2 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? समझ में आ गया ना? यहाँ तो पूर्ण वर्ग हो गया कि नहीं? 3 का कर दो। इसीलिए कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है निकालने के लिए क्या करेंगे? उसके पावर में 1 जोड़ देंगे। यहाँ पे 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो 4 ऐसे गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। 4 ऐसे होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। ओके, तो यहाँ वर्ग बोला है तो इसीलिए यहाँ 2 लाने का कोशिश कर रहे हैं। घन बोलेगा तो 3 लाएंगे। ठीक, हाँ डबल डबल बना है। क्यूब रहेगा तो 3 3 बनाएंगे। वर्ग रहेगा तो 2 2 और क्यूब रहेगा तो 3 3। समझ में गया ना? तो पूर्ण वर्ग बोला है परफेक्ट स्क्वायर ना। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करें बताओ? इसके पावर में 1 जोड़ देंगे। पावर में 1 और 1 ही जोड़ना है, 2 नहीं ना, 1 ही जोड़ना है। 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ दें। ठीक है, पावर में 1। भले वर्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है, पहले वर्ग बनाना पड़ेगा। देखो वर्ग बना दिया। यहाँ 3 क्यों लिखे? क्योंकि 2 3 6 होते हैं। समझ गया? ठीक है, मान लो कुछ दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे डाल देते हैं। 243 डालते हैं। कितना डालते हैं? 243। कितना? 243
ठीक है, कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग? लिख लिया ये वाला, हटा दे रहे हैं तो। अब देखो ये 243 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे? तो पहले 243 को तोड़ना होगा, 243 को तोड़ना होगा। 3 8 24, 3 1 3, 3 दूने 6, 3 दूने 6, 3 7 21, 3 27, 3 3 9। समझ में आ गया? तो 3 कितना बार आया बताओ? 3 कितना बार आया है? तो 3 का पावर कितना दे देंगे? 5। ठीक है, 3 का पावर कितना दे देंगे? 5। यहाँ पे परफेक्ट वर्ग बनाना, पूर्ण वर्ग। तो वर्ग कब बनता है? जब 3 का पावर 2 लेंगे तभी ना। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो इधर करने के लिए इधर 2 एक तो लिखना पड़ेगा, इधर एक तो 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कितना करना है? 5 करना है। तो 2 से 2 को गुना करेंगे तो कितना हो गया? 4, और इधर 3 का पावर 1 कर देंगे तो 5 आया कि नहीं? ठीक है, इसको सॉल्व करने से ये वाला आना चाहिए ना। देख लो आ रहा कि नहीं? 3 का पावर यहाँ 2 गुना 2 कितना हो गया? 4, और इधर 3 का पावर 1। तो बेस हमारा तो पावर को जोड़ते हैं, तो 4 1 को जोड़ेंगे तो कितना? 5 आया कि नहीं? तो नहीं आ गया ना। तो जहां पूर्ण वर्ग बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो इस यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको ध्यान देना, इसको ध्यान देना नहीं, हल्के में लेंगे। कैसे लेंगे? हल्के में लेंगे। ठीक, कैसे लेंगे? मतलब उसको हल्के में लेंगे, मतलब उसको ध्यान देना नहीं है, इसको कोनो काम हाँ वर्ग नहीं बना रहा ना, कोनो काम नहीं है इसका, बेकार ही है। क्या हो गया? हाँ, तो उसके बाद यहाँ तो पूर्ण वर्ग बना चुके हैं यहाँ पे, तो इसके पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें पावर में क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे। कितना? पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? उसके पावर में 1, तो 2 में 1 कितना हो जाएगा जोड़ने से? तो 3 ऐसे गुणनखंड होंगे जो क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, 3 ऐसे होंगे जो पूर्ण वर्ग होगा। कौन कौन सा होगा देख लो, यहाँ पे थोड़े हैं, यहीं पे पता चल जाएगा कितना देखो यहाँ बोलो। 81 होगा कि नहीं पूर्ण वर्ग? 9 होगा कि नहीं? और कौन सा होगा? 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1, 9 का 3, 81 का 9 होता है ना, 3 ठो। तो देखो पूर्ण वर्ग की संख्या कितना हो गया? 3 आया कि नहीं? ऐसे गिनने से भी देखो 81, 9 और 1 है ना पूर्ण वर्ग। तो 1 भी तो है ना, तो 3 हुआ कि नहीं? 1 2 3। समझ में गया? पूर्ण वर्ग समझ में गया? अब 27 के कितने पूर्ण वर्ग होंगे निकालो। 27 छोटा करते जा रहे हैं क्वेश्चन को। 27 में कितने पूर्ण वर्ग होंगे? 27 के कितने गुणनखंड? 27 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे? लिखो क्वेश्चन। 27 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे? उसके बाद घन वाला लेंगे क्या? वर्ग वाला 3 4 को ले लेते हैं, फिर घन वाला लेंगे। कोई दिक्कत? सत्ताईस के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे? देख लो कैसे निकालेगा। 27 है ना, तो 27 को तोड़ेंगे हम लोग क्या? 3 से तोड़ेंगे, 3 9 है 27, और 3 3 है 9। तो इसका मतलब 27 को हम लोग क्या लिखेंगे? 3 का पावर। ठीक, तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग बोला है, तो वर्ग बनाएंगे के लिए क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे ना, और एक 3 दे देंगे।
आ गया, देखो 3 का पावर 3। अरे तो इसके पावर में है कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है ना। हाँ तो देखो 2 1 2, इधर एक मिलके कितना हो गया 3। इसको सॉल्व करने से इतना आना चाहिए ना, तो तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग बन रहा है, तो इसके पावर में कितना जोड़ देंगे, 1। तो कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, कितने गुणनखंड होंगे, तो 1 और 1 जोड़ देंगे ना। ये वाला 1 को लेना है और इसमें एक्स्ट्रा 1 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 2। कितना डो पूर्ण वर्ग है, 2। क्या क्या है बताओ, यहाँ देख के बताओ क्या क्या पूर्ण वर्ग बनेगा, 9 बनेगा और 1 बनेगा, 2 हुआ कि नहीं, 1 तो 9 का 3 और 1 का वर्गमूल 1, 2 ही तो बना ना। तो समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ा था, 81 कर दो, कितना कर दो, 81 करो। 81 के कितने पूर्ण गुणनखंड, 81 में ज्यादा बनेगा, जब 27 का ही दो होगा तो 81 का ज्यादा होगा। करो करो सॉल्व करो ना, ऐसे करके छोटा छोटा दो तो इसका हुआ रहा 27 का। हाँ तो बनाओ जल्दी जल्दी। 81 को तोड़ो, स्पीड स्पीड लिखो थोड़ा। 81 को तोड़ो ऐसे करके, 3 से जाएगा ना, 3 27, 3 9 27 और 3 3 9। 3 कितना बार आ गया, 4 बार। 3 कितना बार आ गया, 4। तो 81 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 का पावर 4। ये बनाने का कोशिश करेंगे इस तरह से ना, 2 बनेगा इस तरह से। अरे देखो 2 2 4 हुआ कि नहीं रही, पूर्ण वर्ग बनाना है तो यहाँ पे वर्ग, 3 का स्क्वायर 9, वर्ग बन गया ना। तो कितना होंगे, कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे निकालने के लिए क्या करेंगे, उस पावर में 1 जोड़ देंगे, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, तो कितने गुणनखंड होंगे पूर्ण, 3। कौन कौन सा देख लो यहाँ पे, एक 81 होगा, 81 का कितना हो गया 9, एक 9 हो गया, कितना हो गया 3, और एक तो रहता ही है, तो एक 3 डो है ना। किलब देखने से पता चल रहा, क्या यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, इसमें भी क्या कर रहा पता चल रहा। अब घन वाला लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, घन वाला। देखो 2 का पावर 10, यहाँ पे क्वेश्चन तो लिखो, 2 का पावर 10 इंटू 3 का पावर 7, 3 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 3, इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 5। ये कितने गुणक पूर्ण घन है, ये कितने गुणक पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। 4 का ऑप्शन दिया रहेगा, ये ऑप्शन सब 48 60 24 36। यहाँ पे पहला ऑप्शन 48 60 24 और 36 बनाते हैं क्या। यहाँ पे ध्यान देने वाला देखो, पूर्ण घन बोला है, क्या बोला है, मतलब क्यूब पूछ रहा है क्या, पूर्ण घन का मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, क्यूब वाला पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्यूब वाला पूछ रहा है क्या। पूर्ण घन का मतलब क्या पूछ रहा है, क्यूब वाला।
ठीक है। समझ में गया ना? पूर्ण घन बना तो घन बनाता है क्या, और घन के लिए क्यूब चाहिए, 3 चाहिए। तो देखो 2 का पावर 10 है, तो 2 का पावर यहाँ 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, घन बन गया। और वहां 10 लाने के लिए यहाँ 3 लेना पड़ेगा, 3 3 कितना हो गया 9, और 1 10। देखो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये चीज आना चाहिए, 2 का पावर 10 आया कि नहीं, कैसे। देखो यहाँ पे कितना है, 2 का पावर 9 है, इधर 2 का पावर 1 है, 9 और 1 कितना होगा। और यहाँ पे क्यूब ला रहे हैं क्यों, क्योंकि घन बोला है। अगर वर्ग बोलता तो 2 लाते, घन बोलेगा तो 3 लाएंगे। कहाँ पे, यहाँ पे। और ये 3 को एडजस्ट करने के लिए 2 का पावर 10 है ना, आगे बढ़ेंगे इंटू यहाँ पे देखिए 3 का पावर 7 है, तो पहले 3 का पावर 3 तो लिखना पड़ेगा, और इधर 2 देना पड़ेगा। 3 दूने कितना होगा 6, और 1 7 हो रहा है। आगे बोलो 5 का पावर 3, तो पहले से 3 दिया हुआ है, इसमें टेंशन लेना नहीं है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो कितना होगा। अगर 7 का पावर 5 है तो 7 का पावर 3 तो लिखेंगे ही, उसके पावर में 1, और इधर 7 का पावर 2। बोले कोई दिक्कत, हमें 3 वाला को ध्यान देना है। देखो इधर यहाँ है 3 वाला, इसको ध्यान देंगे, यहाँ है 3 वाला, इसको ध्यान देंगे, यहाँ है 3 वाला, इसको ध्यान देंगे, और यहाँ 3 वाला, इसको ध्यान देंगे। बस बाकी को हल्के में ले लेना, बाकी को तो हल्के में कौन लेंगे, इसको लेंगे हल्के में, हल्के फुल्के में लेंगे इसको, मतलब कोनो काम नहीं है, बेकारी हो गया। ये वाला भी हल्के में लेंगे, बेकारी हो गया। ये वाला भी हल्के में लेंगे। पावर 2 को हल्के में लेंगे, पावर 2 को खाली 3 वाला में ध्यान देना है। 3 वाला में यहाँ किए क्या बताओ। देखो यहाँ पे क्या बोला था, पूर्ण घन बनाओ, ठीक है। क्या बोला था, पूर्ण घन बनाओ, तो हमें क्यूब वाला खाली देखना है, ठीक ना। ठीक है, तो बताओ इसके पावर में एक जोड़ देंगे, 3 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा। ये तो हल्के में लेंगे, इधर लेंगे, इसके पावर में एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, उसके पावर में एक जोड़ देंगे तो 3। इधर आ जाओ, इस 1 में 1 जोड़ देंगे तो इधर आ जाओ, फिर ये 1 में 1 जोड़ देंगे तो देख लो ध्यान से थोड़ा, बताओ थोड़ा, बताओ ये 4 कैसे करके आया। 3 में एक जोड़े, ये वाला 3 में, ये वाला 3 में 1, तो 4 आएगा ना। फिर आगे बढ़ेंगे, इसका तो हल्के में लेंगे, फिर आगे में 3 वाला यहाँ पे है, तो इसके पावर में एक जोड़ देंगे, 2 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो, यहाँ पे 3 वाला है, यहाँ पे एक जोड़ देंगे, 1 में एक जोड़ देंगे तो 2, यहाँ पे आ जाएगा, क्यों जोड़ देंगे तो 2। सबको गुना कर देंगे, 4 दूने 12, 12 दूने 24, 24 दूने 48, 24 दूने 48। हाँ हाँ, डिजिटल सम से बनाएंगे तो देखो 4 दूने 12, 12 दूने 24, 24 दूने 48, 48 में 4 और 8 को जोड़ो 12, 12 में 1 और 2 को जोड़ो 3, मतलब डिजिटल सम 3 आ रहा कि नहीं, इसका देखो आ रहा, इसका मतलब सही है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इसको पहले ब्रेक करना मेन काम है, वो सीख गया तो हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन वाला क्वेश्चन को लिए, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन को लेंगे, तब तो वीडियो साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।